हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट की मोस्ट ऑर्डर्ड डिश कढ़ाई पनीर। अधिकतर हम जब भी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जाते हैं तो दाल फ्राई के साथ क्या मंगाते हैं? कढ़ाई पनीर। तो क्यों ना आज वो कढ़ाई पनीर हम घर में बनाएं। तो बस इसका एक सीक्रेट सा मसाला होता है जो इसके पूरे टेस्ट का राज होता है। कढ़ाई पनीर के मसाला बनाने के लिए हमने 2 चम्मच खड़ा धनिया, 2 चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च, सौंफ, ज़ीरा, सब कुछ एक इक्वल क्वांटिटी में लेकर के हमें इसे बिल्कुल सिम गैस करके अच्छे से रोस्ट कर लेना है, चलाते हुए। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस मसालों को जब तक उनकी अच्छे से खुशबू निकल आए, अच्छे से भुन जाए, तब तक हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है। तो चलिए इसे रोस्ट कर लेते हैं। ये मसाला आप बना के रख सकते हैं, और जो भी कढ़ाई चिकन है, कढ़ाई पनीर है, इस टाइप की डिशेज़ हैं, इसका मेन इंग्रेडिएंट यही मसाला है। तो अब मसाला मैंने वहाँ ठंडा होने रख दिया है। अब जैसे कि कढ़ाई पनीर है तो मैंने रख दी है एक कढ़ाई। अब कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल और 2 तेज पत्ते। जब हमारा ऑयल में तेज पत्ते चटक जाएंगे तब यहाँ मैंने 3 प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं। यहाँ पे प्याज और टमाटर का रेशियो ये रहेगा कि जितने प्याज उससे डबल टमाटर। बाकी आप क्वांटिटी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे प्याज हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगा, इसी के बीच मैंने यहाँ लहसुन और अदरक ग्रेट किया हुआ डाल दिया है। पेस्ट से ज़्यादा हम ग्रेट किया हुआ डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्ट उसका इन्हेंस हो जाता है। अब आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट चलाते प्याज में बहुत अच्छा एक गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। इस स्टेज पे मैंने ऐड किए 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 6 टमाटर अच्छे से चॉप कर लिए हैं। अब टमाटरों को भी अच्छे से इन प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची के साथ हम भूनेंगे। और जब हमारी रेसिपी में आ जाता है टमाटर, तो इसके बाद हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, पिसी धनिया, और इस मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें हमारा मेन मसाला, जो हमने कढ़ाई मसाला बनाया है, उसके अच्छे से भर के 1.5 से 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। जो मेन फ्लेवर है, जो कढ़ाई डिश का जो फ्लेवर आता है, वो सब इस मसाले पे डिपेंड करता है। और अब हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि जो भी हमारे मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से इस मसाले के साथ पक जाएं। अब ये मसाले और ग्रेवी को हम पकने के लिए 5 से 10 मिनट अच्छे से इसको पकने देंगे, जब तक कि अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। और दूसरी तरफ हम रेडी करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। अब हमें क्या करना है, प्याज को ऐसे मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया और फिर से ऐसे प्याज के हमने पेटल्स निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्याज के पेटल्स निकाल रहे हैं। मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी अपनी फैमिली की चॉइस, अपनी फैमिली के जितनी मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग करी है। आप रेशियो में आराम से प्ले कर सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। प्याज इसमें शिमला मिर्च बढ़ा सकते हैं, प्याज बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम प्याज का भी पल्प ने वो कर लेंगे, पेटल्स निकाल लेंगे, और अब हम शिमला मिर्च को भी डाइस में पेटल्स की तरह कट कर लेंगे। सीड्स उसकी निकाल देंगे शिमला मिर्च की। इस तरीके से हम प्याज और शिमला मिर्च रेडी कर लेंगे। और एक फ्राइंग पैन में 1 चम्मच तेल में प्याज और शिमला मिर्च को मीडियम से लो गैस पे हम हल्का सा फ्राई होने रखेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस टॉस करना है। और दूसरी तरफ मैंने पनीर को भी ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। इस पनीर को भी हम एक साइड इस पर बिछा लेंगे। पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा स्लाइटली सा इसको हमें रोस्ट करना है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक रही है, ऑयल उसमें से रिलीज़ हो रहा है, पूरे मसाले एक दूसरे से मिलके उसके टेस्ट को इन्हेंस कर रहे हैं। यहीं हम दूसरी तरफ आराम से पनीर को थोड़ा सा धीरे से उलटते पुलटते दोनों तरफ से हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा माइल्डली हम उसे फ्राई कर लेंगे।
कि बस उसमें से कच्चे पनीर की स्मेल चली जाए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि हमें पनीर को च्यू नहीं करना है। और दूसरी तरफ हम प्याज और शिमला मिर्च को भी हल्का सा, अब यहाँ हमारे प्याज और शिमला मिर्च में हमें एक चीज़ अभी ऐड करनी है। जब आपको लगे कि आपके प्याज और शिमला मिर्च में हल्का हल्का सा स्लाइटली कलर सा आने लगा है, तो हमने जो अपना वो कढ़ाई मसाला बना के रखा था, हमें इसके ऊपर कढ़ाई मसाले को स्प्रिंकल कर देना है अच्छे से। हल्का हल्का सा पनीर में बस हल्की हल्की सी ऑरेंज कलर सा आने लगेगा। अभी हमारा पनीर भी बनके रेडी है और ये हमारे प्याज और शिमला मिर्च के पेटल्स भी रेडी हैं। आप देख सकते हैं, बस हमें इतना ही कुक करना है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं फिर से अपना वही बना हुआ कढ़ाई मसाला। अब इस मसाले के साथ हम इसको टॉस कर लेंगे अच्छे से, ताकि प्याज, शिमला मिर्च और पनीर में बिल्कुल भी फीकापन नहीं रहे। अब वापस से हम अपनी कढ़ाई को कर लेंगे आगे और आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। मसाले ने ऑयल सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने घर की मलाई को अच्छे से फेंट लिया है, 2 चम्मच मलाई को। और मलाई के साथ यहाँ पे मैंने ऐड किया है कसूरी मेथी हाथों से क्रश करते हुए। अब मलाई मिलाने के बाद भी मैं इसको 1 से 2 मिनट भून लूँगी। और इसके बाद में इसमें देख रहे हैं आप ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो शिमला मिर्च, प्याज और पनीर हमने रेडी करके रखा है। अब इसे हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते हुए, क्योंकि बहुत पनीर हमारा टूटे नहीं, तो बहुत आराम से संभाल के। अब हमें क्या करना है, इस ग्रेवी के साथ हमें पनीर और शिमला मिर्च और प्याज में भी इसके पूरे फ्लेवर्स आ जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके साथ भी हम इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे। तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए। ज़्यादा वैसी ग्रेवी नहीं होती है, इसकी थिक ग्रेवी होती है। गैस को मैंने कर दिया सिम और 10 मिनट आप इसको सिम गैस पे छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद आप देखिए क्या बढ़िया रंगत आई है, किसी होटल रेस्टोरेंट से कम नहीं है। घर की प्यार से बनी हुई कढ़ाई पनीर को खाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।